है कि कुछ अपराधी उसकी कार को घेर कर खड़े हैं। बिना एक पल गंवाए वह अपना फोन निकालता है और कार का खास सिस्टम एक्टिव कर देता है। अगले ही पल कार दुश्मनों की तरफ खून जैसा लाल तरल छोड़ देती है। बॉन्ड तुरंत कार उनकी ओर मोड़ता है, खिड़की नीचे करता है और फुर्ती से अंदर कूद जाता है। उधर सिक्योरिटी गार्ड उसका पीछा शुरू कर देते हैं। कुछ लोग आगे रास्ता बंद कर देते हैं, लेकिन बॉन्ड तेजी से कार घुमाकर घेरा तोड़ देता है। तभी वह एक और बटन दबाता है और कार की बॉडी से सैकड़ों चांदी जैसी नुकीली रॉड बाहर निकल आती है। अब और भी गार्ड पीछे पड़ जाते हैं। बॉन्ड कार का दूसरा फीचर ऑन करता है और पूरी रफ्तार से एग्जिट की तरफ बढ़ जाता है। तभी सिक्योरिटी टीम बाहर निकलने वाला गेट बंद कर देती है। बॉन्ड गोली चलाकर रास्ता खोलने की कोशिश करता है, लेकिन रुकने का सवाल ही नहीं था। वह तुरंत दिशा बदल देता है। इस दौरान उसकी कार जोरदार टक्कर भी खाती है, मगर उसमें ऑटोमेटिक टायर रिपेयर और लिक्विड सिस्टम होने की वजह से सफर जारी रहता है। तभी दुश्मन फिर से रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बॉन्ड की कार शीशा तोड़ते हुए बाहर निकल जाती है और सामने खड़ी गार्डों की गाड़ी को भी उड़ा देती है। इसके बाद वह दूसरे एग्जिट की तरफ निकल पड़ता है। यह देखकर गार्ड बाहर स्टील की मजबूत तारें लगाकर उसका रास्ता बंद कर देते हैं। बॉन्ड फिर एक बटन दबाता है और कार के आगे लगा खास एम्बलम ऊपर उठ जाता है। उसी पल तेज ब्लेड जैसी व्यवस्था उन तारों को चीरकर रास्ता साफ कर देती है। चारों तरफ गोलियों की बारिश हो रही होती है। तभी बॉन्ड चुपके से कार से उतर जाता है और मोबाइल के जरिए रिमोट कंट्रोल से कार चलाने लगता है। गार्डों को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि बॉन्ड अब कार के अंदर है ही नहीं। कार दीवार तोड़ती हुई आगे बढ़ती है, दुकानों में घुस जाती है और पीछा कर रहे सभी लोगों का ध्यान उसी पर टिक जाता है। इसी चाल से बॉन्ड सभी पीछा करने वालों को चकमा देने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद बॉन्ड अपना फोन एक कंट्रोल सिस्टम से जोड़ता है। सामने का दरवाजा तुरंत खुल जाता है। वह रिसर्च लैब के अंदर पहुंचता है। मोबाइल को मास्टर की तरह इस्तेमाल करके सिक्योरिटी लॉक खोल देता है और अंदर दाखिल हो जाता है। फिर अपने डिवाइस की मदद से छिपे हुए सिक्योरिटी सिस्टम और गार्डों की लोकेशन स्कैन करता है। जरूरी डेटा इकट्ठा कर वह टेस्ट पूरा कर लेता है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि पूरी लैब पहले से ही सेंसर की निगरानी में है और उसकी मौजूदगी रिकॉर्ड हो चुकी है। जैसे ही वह बाहर निकलता है, अलार्म एक्टिव हो जाता है। कुछ ही देर में भारी संख्या में सिक्योरिटी फोर्स वहां पहुंच जाती है। बॉन्ड किसी तरह उनसे बच निकलता है और वापस अपने बेस लौट आता है। वहां टीम के साथ जीवीपी डेटा की जांच होती है, जिससे ब्रिटिश युद्धपोत से जुड़ा एक बड़ा सुराग मिल जाता है। सच्चाई तक पहुंचने के लिए बॉन्ड लगभग 10,000 मीटर की ऊंचाई से समुद्र में छलांग लगा देता है। थोड़ी ही देर बाद वह उस युद्धपोत तक पहुंच जाता है। जहाज के अंदर उसे हथियारों का स्टोर मिलता है, लेकिन वहां सिर्फ एक खराब पिस्तौल हाथ लगती है। तभी अचानक उसके पीछे किसी की आहट सुनाई देती है। मुड़कर देखने पर पता चलता है कि वह महिला MI6 की एक एजेंट है, जो इसी मिशन की जांच के लिए वहां आई है। तभी पूरा युद्धपोत धीरे धीरे पानी में डूबने लगता है। दोनों किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर आते हैं, अपराधी उन्हें पकड़ लेते हैं। कैद के दौरान उन्हें इस पूरे ऑपरेशन के पीछे छिपे बड़े राज की झलक मिलती है। मौका मिलते ही बॉन्ड सामने रखी भारी मेज को जोर से लात मार देता है। उसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर दोनों खुद को छुड़ा लेते हैं। वे खिड़की से बाहर निकलते हैं, मगर चारों तरफ से घिर चुके होते हैं। दोनों एक मोटी रस्सी पकड़कर नीचे की तरफ लटक जाते हैं और विशाल प्लेटफॉर्म के नीचे पहुंचकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। इसी बीच अपराधी बाइक पर सवार होकर उनका पीछा जारी रखते हैं। हालात बेहद मुश्किल हो चुके होते हैं। तभी बॉन्ड पास लटक रही एक धातु की चेन पकड़ता है और उसी के सहारे हवा में झूलते हुए आगे देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।